एलपीजी सिलेंडर के नीचे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या वो सिर्फ हवा पास करने के लिए होते हैं या फिर आपकी जान बचाने के लिए? अगर आप मोबाइल का डेटा 24 घंटे ऑन रखते हैं तो क्या होगा? और कीबोर्ड पर सिर्फ F और J कीज पर ही लाइंस क्यों होती हैं, बाकी पर क्यों नहीं? कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम सबके घर में एलपीजी सिलेंडर तो होता ही है, लेकिन कभी आपने उसके नीचे लगे गोल स्टैंड पर ध्यान दिया? और उस स्टैंड में जो छोटे छोटे होल होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल जब सिलेंडर लंबे समय तक जमीन पर रखा जाता है तो नीचे नमी के कारण पानी जमा हो सकता है। अगर वो नमी अंदर फंस जाए तो सिलेंडर में रस्ट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन इन होल्स की वजह से हवा इजीली सर्कुलेट होती रहती और नीचे नमी रुकती नहीं। इससे सिलेंडर सेफ रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी सिलेंडर के नीचे से हल्की सी गैस लीक हो रही हो तो ये होल उस गैस को बाहर निकालने का रास्ता देते हैं। मतलब गैस नीचे जमती नहीं और ब्लास्ट या प्रेशर बढ़ने का रिस्क कम हो जाता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर में एचपी का सिलेंडर है या इंडियन का। तुम्हारी सिंपल सी हैंडराइटिंग देखकर भी तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ पता लग सकता है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत छोटी है तो वो इंसान काफी शांत होता है, स्मार्ट होता है और पढ़ाई में भी अच्छा होता है। और जिनकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी होती है वो लोग बोल्ड होते हैं, उन्हें बाहर जाना पसंद होता है और अटेंशन लेना पसंद होता है। हाँ, ये सबके लिए सेम नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही देखा गया है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी छोटी है या बहुत बड़ी हैंडराइटिंग। रेनबोज देखने में कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि अर्थ इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आप रेनबोज देख सकते हो। हाँ, ये इतना ज्यादा प्रेशियस होता है, लेकिन उसके बाद भी हम इन्हें इग्नोर करते हैं। और कई सारी रिसर्च में पता चला है कि रेनबो को देखने से डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा लगता है। तो ऐसी अच्छी बात पर सब्सक्राइब कर दो। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और डेटा हमेशा ऑन रहता है। सस्ते प्लान्स ने ये हैबिट बना दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का डेटा 24 घंटे ऑन रखना आपके फोन के लिए हानिकारक हो सकता है? जब डेटा कंटिन्यूअसली ऑन रहता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, क्योंकि फोन बैकग्राउंड में बार बार सिंक करता रहता है। जीपीएस, पुश नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड एप्स सब एक्टिव रहते हैं। इसका रिजल्ट, फोन गर्म हो जाता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है और छोटी सी चीज ओपन करने में भी टाइम लगने लगता है और प्राइवेसी का रिस्क भी होता है। क्या आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे वो छोटा सा रंगीन स्क्वायर देखा है? कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस कलर का मतलब होता है टूथपेस्ट केमिकल है या नेचुरल। असल में वो कलर कोई हेल्थ सीक्रेट नहीं, बल्कि मशीन के लिए सिग्नल होता है। पैकिंग मशीन जब ट्यूब भरती है तो उसे पता चलना चाहिए कि कहां से ट्यूब काटनी और सील करनी है। वो कलर कोड सिर्फ इस काम आता है। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपने कभी कीबोर्ड पर F और J कीज पर बने छोटे लाइंस देखे हैं? क्या ये सिर्फ डिजाइन का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। ये छोटे उभार आपकी टाइपिंग स्पीड को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए होते हैं। जब आप बिना देखे टाइपिंग करते हो तो आपके दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स F और J पर रखी जाती, जिससे आपके हाथ की पोजीशनिंग सही रहती है और बिना देखे भी आप फास्ट और एक्यूरेट टाइप कर पाते हो। इसीलिए सिर्फ इन 2 कीज पर ये उभार होते हैं, ताकि आप उन्हें टच से पहचान पाओ। क्या आपने कभी सोचा है आपके वॉश बेसिन में नल के ठीक नीचे एक छोटा सा गोल छेद क्यों होता है? पहली नजर में तो लगता है कि ये बस डिजाइन का हिस्सा है, पर सच कहूँ तो यही छोटा छेद आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। असल में इसे कहते हैं ओवरफ्लो होल। नाम से ही थोड़ा अंदाजा मिल जाता है। इसका काम है बेसिन को ओवरफ्लो होने से बचाना। सोचिए, अगर आप नल खोलकर भूल गए और पानी लगातार बहता रहा, अगर ये होल न हो तो कुछ ही मिनट में सारा पानी बाथरूम या कमरे में फैल जाता। लेकिन इस होल की वजह से एक्स्ट्रा पानी सीधा ड्रेन पाइप में चला जाता है। यानी ये छोटा सा छेद आपके फ्लोर को स्विमिंग पूल बनने से बचा देता है। क्या आपके बेसिन में भी ये होल है? कमेंट करके बताओ। टूथब्रश के अंदर आपने ये वाली लाइन कई बार देखी होगी। कई लोगों को लगता है कि ये टंग को क्लीन करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लाइंस इसके नीचे होते हैं या फिर टूथब्रश के पीछे होते हैं, पर इसका काम अलग है। दरअसल कई जगह पर छोटे बच्चों के टूथब्रश नहीं मिलते और कुछ जगह पर ये नॉर्मल से ज्यादा महंगे होते हैं। तो ऐसे में जो छोटी लाइंस होती हैं ये बनाई जाती हैं ताकि छोटे बच्चे भी टूथब्रश को पकड़ सकें। यूजुअली वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके हाथ काफी छोटे होते हैं और टूथब्रश नीचे से काफी मोटा होता है और ऊपर पतला होता है। इसलिए वहां पर ग्रिप दी जाती है ताकि बच्चे और अच्छे से पकड़ सकें।